So hello dears, today we are going to do renal system and let's start. So in the renal system there is the kidneys, and these are the major excretory organ of the body, and kidneys are the major excretory organ of the body and excrete the organic wastes, urea, uric acid and creatinine. So they regulate the volume of blood, hence blood pressure, by increasing or decreasing the volume of urine produced to match body's requirement for water. तो ये रेगुलेट करती हैं वॉल्यूम ऑफ द ब्लड और ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड, जिससे कि रिक्वायरमेंट वाटर की होती है. एंड दे हेल्प रेगुलेट ब्लड पीएच बाय excreting hydronium ions and by reabsorbing and producing bicarbonate ions. ये ब्लड का पीएच भी मेंटेन करने में हेल्प कराती हैं. एंड दे मेंटेन ब्लड osmolarity at 290 milliosmol per liter and individual ions electrolytes at their healthy concentrations. The kidneys produce the enzyme renin and the hormone erythropoietin and the vitamin calcitriol, and in turn the physiology functions of the kidney are influenced by ADH, aldosterone, parathyroid hormone, antinatriuretic factor and BNP and angiotensin second. And the nephron is the blood प्रोसेसिंग फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? वो नेफ्रॉन होती है. एंड द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए ग्लोमेरुलस. नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है, रीनल टिब्यूल होता है, एंड ग्लोमेरुलस इज ए स्पेरिकल कैपिलरी बेड दैट इज सप्लाइड with blood and via afferent arteriole and drained by afferent arteriole. तो जो ये ग्लोमेरुलस होता है स्पेरिकल कैपिलरी बेड इसमें होता है, जो कि सप्लाइड होता है वाया द ब्लड एंड afferent arteriole and drained by the afferent arteriole. एंड रीनल टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ बोमेंस कैप्सूल. रीनल टिब्यूल जो होता है उसमें बोमेन कैप्सूल पाया जाता है विच सराउंड्स द ग्लोमेरुलस एंड रिसीव्स द फ्लूइड filtered from the glomerulus and proximal convoluted tubules. और ये जो बोमन्स कैप्सूल होता है जो सराउंडेड होता है ग्लोमेरुलस के चारों तरफ एंड रिसीव करता है फ्लूइड जो कि फ़िल्टर होता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स ऑफ द लूप ऑफ द हेनले and the distal convoluted tubules. And a collecting duct receives filtrate from the several nephrons and delivers it to the calyx. एक कलेक्टिंग डक्ट होती है जो कि रिसीव करती है फिल्ट्रेट फ्रॉम द सेवरल नेफ्रॉन्स एंड डिलीवर करती है कैलिक्स में. एंड मैक्रोस्कोपिकली द किडनी कंसिस्ट ऑफ सुपरफिशियल कॉर्टेक्स वेयर ऑल द ग्लोमेरुलाई आर लोकेटेड एंड द डीपर मेडुला. सो मेडुला कंसिस्ट ऑफ रीनल पायरामिड्स. मेडुला में क्या पाए जाते हैं? रीनल पायरामिड्स पाए जाते हैं एंड सेपरेटेड बाय द रीनल कॉलम्स के थ्रू वो सेपरेट होते हैं. एंड द रीनल ट्यूब्यूल्स एक्सटेंड इनटू द पायरामिड्स. जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं पायरामिड्स में. एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स पास थ्रू देम टू डिलीवर यूरिन फ्रॉम दियर एपेक्स एंड द पेपिला into a tubule called minor calyx. और रीनल ट्यूब्यूल जो होती है एक्सटेंड करती है पायरामिड्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स पास होती है थ्रू देम टू डिलीवर करने के लिए यूरिन उनके एपेक्स से, जिसको पेपिला भी बोलते हैं, इनटू ए ट्यूब में, जिसको माइनर कैलिक्स बोलते हैं. माइनर कैलिक्सेस ज्वाइन करके फॉर्म करते हैं एक मेजर कैलिक्स विच इज देन एक्सपेंड इनटू द रीनल पेल्विस. फिर वो एक्सपेंड होकर रीनल पेल्विस बनाता है. एंड द पेल्विस इज ड्रेन्ड बाय ए यूरेटर दैट डिलीवर्स यूरिन टू द स्टोरेज ब्लैडर. फिर वो डिलीवर करता है यूरिन को स्टोरेज ब्लैडर की तरफ. एंड एफरेंट आर्टीरियोल फीड्स इनटू द
peritubular capillary bed which surrounds the proximal convoluted tubule and the distal convoluted tubule of the nephron and is located in the cortex, और वो located होता है कहाँ पे, cortex में. And a small percentage of the blood from the afferent arteriole also flows into the another capillary, और एक स्मॉल परसेंटेज जो होता है ब्लड का फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल आल्सो सोज इनटू अनदर कैपिलरी बेड नोन एज द वैसा रेक्टा विच सराउंड्स, जो कि सराउंड करती है लूप ऑफ हेनले के एंड एक्सटेंड करती है pyramid of the medulla. So the interlobar arteries are located in the renal columns and deliver करते हैं blood from the renal artery to the arcuate arteries which lie, जो कि lie करती हैं, which lie superficial, which lie superficial to the bases of the pyramids, and then to the cortical radiate arteries, and which in turn supply the afferent arteriole which enter the glomeruli. To understand the physiology of the kidney, you must understand how the juxtaglomerular apparatus made up of the macula and densa and the juxtaglomerular cells and works, how and vasa recta and loop of Henle operate within the osmotic gradient of the medulla. So in addition, it is useful to know that how the cells of the renal tubules absorb, secrete sodium ion, potassium ion, hydronium ion, chlorine ion, calcium ion, ammonium ion and bicarbonate ions. So however, these processes will not be described here. So let's see the question number 1. What is the name of the entry point of the kidney for nerves, blood vessels and ureters and lymphatics? वो एंट्री पॉइंट जहाँ से नर्व्स, ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स एंड लिम्फेटिक्स एंट्री करती हैं किडनी में, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो उसको हाइलस बोलते हैं या हाइलम. हाइलम इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट between the organ and its supply services. So where are all the glomeruli of the kidney located? किडनी की जो सभी ग्लोमेरुलाई होती हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? So they all located in the cortex. So tubules and collecting duct extend into the medulla, but all glomeruli are in the cortex. जो ग्लोमेरुलाई होती हैं वो कॉर्टेक्स में होती हैं. ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ तक होती हैं? मेडुला में होती हैं. व्हाट स्ट्रक्चर डज द ब्लड फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल एंटर? ब्लड कहाँ से, ब्लड फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल्स एंटर, एंट्री कहाँ से लेता है? द ग्लैमरुलस से. सो एफरेंट इनकमिंग आर्टेरियोल एंटर द ग्लोमेरुलस. एफरेंट जो होता है इनकमिंग आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस एंटर करता है, एंड इफरेंट जो होता है वो आर्टेरियोल लीव्स द ग्लोमेरुलस. जो एफरेंट होता है वो इनकमिंग यानी कि एंट्री करता है ग्लोमेरुलस में, एंड इफरेंट जो होता है वो लीव करता है ग्लोमेरुलस को. एंड विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर? इम्परमिएबल कौन सा पार्ट होता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले. सो द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल, हैंस वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट डज नॉट चेंज एज इट पासेस थ्रू द असेंडिंग लिम्ब. जब ये असेंडिंग लिम्ब से पास होता है तो ये इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूट्स मूव फ्रॉम द ब्लड इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. जब सॉल्यूट्स जो कि होते हैं ब्लड में मूव करते हैं इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इन द बाउमेंस कैप्सूल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस? किसके इन्फ्लुएंस की वजह से? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव करते हैं. सो द इफरेंट ऑन आउटगोइंग arteriole has a smaller diameter than the efferent.
arteriole. Hence, glomerulus is a high pressure area. This adds the movement of the dissolved substances through the filtration membrane. And which material is actively reabsorbed from the filtrate in the kidney tubule? कौन सा मटीरियल एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द किडनी ट्यूब्यूल? सो सोडियम आयन. ऑल अदर सब्सटेंसेज आर पॉसिबली रीअब्जॉर्ब्ड. बाकी जो हैं वो सब पैसिव तरीके से रीअब्जॉर्ब होते हैं. बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोरीन आयन एंड वाटर एंड सोडियम आयन जो है वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है. एंड विच मटीरियल इज सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट ऑफ द किडनी? कौन सा जो मटीरियल है सिक्रीट होता है इनटू द फिल्ट्रेट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल? तो यूरिया होता है. यूरिया क्या होता है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है और ये लिपिड सोल्यूबल है. सो कैन पैसिवली मूव आउट ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू द ट्यूब्यूल सेल्स. इट इज सिक्रेटेड बैक इनटू द filtrate to effect its secretion. And which of the following happens as we descend deeper into the kidney medulla? क्या होता है अगर हम डिसेंड डीपर जाएं इन द किडनी मेड्यूला में तो क्या दिखेगा या क्या शो होगा? देन कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी. कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीजेज. कैसे? एंड व्हाट मॉलिक्यूल कैटलाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट? कौन सा मॉलिक्यूल है जो कैटलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1? सो रेनिन इज द मॉलिक्यूल. रेनिन इज एन एंजाइम दैट कैटलाइजेज द रिएक्शन दैट फॉर्म्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट फ्रॉम द एंजियोटेंसिनोजन. रेनिन इज द एंजाइम दैट catalyzes the reaction that forms the angiotensin first from angiotensinogen. And how are cortical nephrons different from juxtamedullary nephrons? कैसे cortical nephrons different होते हैं from the juxtamedullary nephrons से? सो जो cortical nephrons होते हैं वो लाई करते हैं विद इन द entirely outside the renal medulla में. And cortical nephrons are situated almost entirely within the cortex, while the far less numerous juxtamedullary nephrons have their glomeruli and adjacent to the medulla and extend their loop of Henle into the medulla. So which part of the renal tubule is impermeable to water? renal tubule का कौन सा पार्ट impermeable होता है? So ascending limb of loop of Henle. Water does not pass through the ascending limb, however solute sodium and chloride do pass. वाटर पास नहीं होता है जबकि सोडियम एंड क्लोराइड पास होते हैं. इन द glomerulus, what is the method by which solutes are transferred from the blood to Bowman's capsule? ग्लोमेरुलस में क्या मेथड होता है और सॉल्यूट्स का जो कि ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द ब्लड टू द Bowman's कैप्सूल? सो फिल्ट्रेशन ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द कैपिलरी ब्लड एंड फ्लूइड इन द Bowman's कैप्सूल. सो हाउ डज juxtaglomerular apparatus respond when systemic blood pressure is too high? juxtaglomerular apparatus कैसे रिस्पॉन्ड करता है जबकि सिस्टमिक ब्लड प्रेशर इज टू हाई, काफ़ी हाई होता है? देन द मैक्यूला डेंसा सेंड्स ए मैसेज टू द एफरेंट आर्टेरियोल टू कंस्ट्रिक्ट. एफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए मैसेज भेजता है. एंड कंस्ट्रिक्टिंग द एफरेंट आर्टेरियोल विल डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एंटरिंग द ग्लोमेरुलस. जब कंस्ट्रिक्ट होता है एफरेंट आर्टेरियोल तो डिक्रीज़ कर देता है ब्लड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो कि एंटर करता है ग्लोमेरुलस में. हैंस द ब्लड प्रेशर इन इट एंड ऑल अदर चॉइसेस विल रिजल्ट इन इंक्रीज. जो बाकी सब चॉइसेस दी गई हैं उनसे इंक्रीज हो जा रहा है ब्लड प्रेशर टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. व्हाट इज़ द बॉडीज रिस्पॉन्स टू ए राइज इन द
ब्लड प्रेशर, ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है टू ए राइज इन द ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर राइज होता है ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर में तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस एडीएच विच मेक्स द रीनल ट्यूब्यूल परमिएबल टू वाटर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, एडीएच रिमूव करती है जो कि मेक करती है रीनल ट्यूब्यूल को परमिएबल टू द वाटर। ADH from the posterior pituitary would allow water to be reclaimed into the filtrate so that plasma osmotic pressure does not increase further, and renin and its effect does not promote diuresis. So what is the kidney tubules response to rise in blood pH? ये ट्यूब्यूल्स का रिफरेंस क्या होता है टू राइज इन द ब्लड pH को बढ़ाने में। तो क्या रिस्पॉन्स होता है, बाइकार्बोनेट आयंस आर सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट वाइल हाइड्रोनियम आयंस आर द एब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड। बाइकार्बोनेट आयन क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं इनटू द फिल्ट्रेट एंड हाइड्रोनियम आयंस आर द एब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड। एंड ए राइज इन ब्लड पीएच, ब्लड के पीएच में राइज जो होता है मीन्स इट इज़ गेटिंग मोर एल्कलाइन, तो इसका मतलब होता है ये काफ़ी ज़्यादा एल्कलाइन हो रहा है। एंड दैट इज़ देयर इज़ टू मच बाइकार्बोनेट इन द ब्लड, एंड टू काउंटर दिस सम बाइकार्बोनेट आयंस आर secreted into the filtrate, so while some hydronium ions are absorbed from the filtrate into the tubule cells. And how does the composition of the filtrate change as it travels through the loop of Henle? कंपोजिशन फिल्ट्रेट का कैसे चेंज होता है, जैसे कि ये ट्रेवल करता है फ्रॉम द लूप ऑफ हेनले। एंड इन द डिसेंडिंग लिम्ब द वॉल्यूम डिक्रीज होता है एंड इन द असेंडिंग लिम्ब द कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है। द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू द वाटर, सो water flows out of the tubule decreasing filtrate volume, and ascending limb impermeable to the water, so its volume does not change. However, sodium potassium chloride ions are reabsorbed, which decrease the concentration of the filtrate. And what is the entry point of the kidney for renal artery, renal vein, lymphatics and nerves called? So इसको renal hilum बोलते हैं। So hilum is a general term referring to the entry point and hilus of the lung. Lungs में भी hilum होता है, जहाँ पे भी होता है वो entry point होता है। So in the part of the kidney are the glomeruli located. Glomeruli कहाँ located होता है, तो in the cortex में located होता है। Only the cortex contains glomeruli. And 4 sections of the vasculature of the kidney tubule are listed below. Which one of them is correct order of the blood flow from the left to right? So afferent arteriole, glomerulus, afferent arteriole and peritubular capillaries. So the afferent arteriole carries blood into the glomerulus, so must be first. And the method does the glomerulus of the kidney nephrons used to remove the dissolved substances from the blood to the filtrate. Highly hydrostatic pressure, जो हाईली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी नेफ्रॉन को यूज़ करता है टू रिमूव द डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड टू द फिल्ट्रेट। एंड जो लार्जर डायमीटर ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल अलॉन्ग विद द स्मॉलर डायमीटर ऑफ द इफरेंट आर्टीरियोल क्रिएट्स ए हाई प्रेशर in the glomerulus which facilitates filtration of the dissolved material into the Bowman's capsule. And if glomerular filtration rate is too high, the macula densa sends a message to the afferent arteriole. So what is the effect of this message? तो मैसेज क्या इफेक्ट करता है, एफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। इफ कंस्ट्रिक्टिंग द एफरेंट आर्टीरियोल विल decrease the rate of the flow of the blood into the glomerular. This will decrease in the GFR, glomerular filtration rate को ये decrease कर देगा। And what is the effect of antidiuretic hormone on the kidney tubules में ये क्या करता है? ADH हार्मोन जो होता है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में क्या करता है, तो वो
It causes the walls of the collecting duct to become permeable to the water. ये वाटर को permeable होने के लिए walls को करा देता है. And ADH causes more water channels aquaporins to be inserted in the walls of collecting ducts. Hence, the duct is more permeable to the water. And the descending limb of the loop of Henle is permeable to the water. So, water diffuses out of descending limb into the interstitial fluid. And what happens to the water? So water को क्या होता है? It diffuses into peritubular capillaries and ascending vasa recta for the return of the blood. So ये diffuse होता है into the peritubular capillaries. ये diffuse होता है peritubular capillaries में and ascending vasa recta में for the return of the blood. So water and solutes are reabsorbed from the filtrate, return to the blood stream via the peritubular capillaries and vasa recta. So question number 24 is here. The concentration of the blood is 280 to 300 milliosmol per liter, but may rise to 1200 milliosmol per liter. In which situation? किस सिचुएशन में कंसंट्रेशन ब्लड की 280 से 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर है एंड ये बढ़ जाएगी 1200 तक. किस सिचुएशन में इतना ज़्यादा हो जाएगा? तो इन द वसा रेक्टा ऑफ द किडनी. तो juxtamedullary nephrons have a capillary bed known as the vasa recta, which descends into the kidney medulla. As it does so, the concentration of the contained blood increases to the 1200 milliosmol per liter. Which one of the following is not produced in the kidney? किडनी के द्वारा क्या प्रोड्यूस्ड नहीं होता है? तो एल्डोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स के थ्रू. एल्डोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, नॉट बाय द किडनी, एंड किडनीज अलॉन्ग विद द स्किन एंड लिवर कंट्रीब्यूट टू द प्रोड्यूसिंग calcitriol. What is the collective term applied to the proximal and distal convoluted tubule and loop of Henle, the nephron loop and the glomerular capsule? तो इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं. So nephron includes the glomerulus whereas the tubules does not. And which list of structures presented in the correct order in which urine passes through पास होता है जैसे जैसे एंड द वे टू द ब्लैडर की ओर? तो सबसे पहले क्या पाया जाता है? रीनल पेल्विस, मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स, पेपिला, यूरेटर. सो इसमें क्या पाया जाता है? पेपिला, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर. जो पेपिला होता है वो मेजर क्या बनाता है? माइनर कैलेक्स बनाता है. एंड देन पेपिला माइनर कैलेक्स बनाता है. देन माइनर कैलेक्स मिलके मेजर कैलेक्स बनाते हैं. मेजर कैलेक्स रीनल पेल्विस बनाता है. एंड देन रीनल पेल्विस से यूरेटर होता है स्टार्ट. एंड कलेक्टिंग डक्ट्स एम्प्टी इनटू द पेपिला सो दैट पेपिला मस्ट बी फर्स्ट. एंड व्हेन सिस्टमिक ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, हाउ डज द किडनी रिस्पॉन्ड टू द मेंटेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? तो किडनी क्या करती है? द एफरेंट आर्टीरियल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है. एंड द इंक्रीज इन बीपी स्ट्रेचेस द वॉल ऑफ द एफरेंट आर्टीरियल एंड रिस्पॉन्ड बाय कंस्ट्रिक्टिंग एंड रिजल्टिंग डिक्रीज इन द डायमीटर और डिक्रीजेज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो विच कीप्स GFR विद इन नॉर्मल लिमिट, जिससे कि GFR नॉर्मल लिमिट्स में रहता है. व्हाट में करेक्टली बी सेड? द जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus और कॉम्प्लेक्स. सो द मैक्यूला डेंसा सेल्स आर कीमोरिसेप्टर्स. जो मैक्यूला डेंसा सेल होती हैं वो क्या होती हैं? कीमोरिसेप्टर्स का काम करती हैं. सो द मैक्यूला डेंसा सेल्स आर कीमोरिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू द changes in the sodium ion and chloride ion, and the granular cells are mechanoreceptors. Okay, so let me drink some water. And what
part of the nephron performs the majority of the reabsorption of material from the filtrate. कौन सा पार्ट होता है नेफ्रॉन का जो कि मेजॉरिटी ऑफ रीअब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट से? तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल absorbs most of the required material. So which of the following mechanism operate the nephron to maintain pH balance in the body में? तो बॉडी में कौन सा मैकेनिज़्म होता है जो ऑपरेट करता है नेफ्रॉन में, मेंटेन कराता है और पीएच को? सो द मैकेनिज़्म क्या होता है? इन द ट्यूब्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं बाइकार्बोनेट एंड जो कि टूट जाता है हाइड्रोनियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में. देन हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं वो सिक्रीटेड हो जाते हैं इन द फिल्ट्रेट में. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हाइड्रोनियम एंड बाइकार्बोनेट आयन्स एंड द हाइड्रोनियम आयन्स being secreted into the filtrate for excretion in urine. So what is the name of the tube that connects the bladder to the kidney? जो ब्लैडर को किडनी से कनेक्ट करती है उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूरेटर. एंड नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा वो पार्ट होता है जहाँ से वो निकलता है. यूरेथ्रा विच यूरिन एग्जिट्स टू द बॉडी से जब एग्जिट करता है तो उसे यूरेथ्रा बोलते हैं. जब किडनी से ब्लैडर तक पहुँचता है उसे यूरेटर बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग में बी सैड ऑफ द रीनल मेड्यूला. रीनल मेड्यूला किसे कह सकते हैं? इट कंटेन्स द पायरामिड्स एंड कॉलम्स. तो मेड्यूला इज डीप इन टू द कॉर्टेक्स एंड रीजन आर मेनली ब्लड वेसल्स इन द कॉलम्स एंड कलेक्टिंग डर्ट्स इन द पायरामिड्स. So what influences and structures facilitate blood filtration in the renal corpuscles? कौन क्या इन्फ्लुएंस करता है, स्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है ब्लड फिल्ट्रेशन को इन द रीनल कैप्सूल्स में? तो जो हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है इन द कैपिलरीज एंड फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज. So high hydrostatic pressure facilitates filtration pores in the capillary walls, fenestrate, allow easy passage. And in which part of the nephron does most of the reabsorption of the water solutes occur? किस पार्ट में नेफ्रॉन के मोस्ट ऑफ द reabsorption of water and solutes होता है? तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको PCT भी बोलते हैं. एंड PCT absorbs bulk of the water and solutes. And which statement about kidney anatomy is correct? किडनी के एनाटॉमी के बारे में क्या सही है? सो क्या सही है? द कॉर्टेक्स इज सुपरफिशियल टू द मेडुला एंड कंटेन्स ऑल ऑफ द ग्लोमेरुलाई. जो कॉर्टेक्स होता है वो सुपरफिशियल होता है मेडुला के एंड कंटेन करता है ऑल द ग्लोमेरुलाइज को. एंड द कॉर्टेक्स इज सुपरफिशियल मेडुला एंड ग्लोमेरुलाई आर इन द कॉर्टेक्स में पाई जाते हैं. मेडुला जो है उसमें होता है कलेक्टिंग डक्ट्स. रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. जो नेफ्रॉन का रीनल ट्यूब्यूल होता है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं? सो रीनल ट्यूब्यूल में पाई जाती हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, बॉमन्स कैप्सूल एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. ग्लोमेरुलस, collecting duct and vasa recta are not a part of the tubule, and loop of Henle has both ascending arm and descending arm. So how does descending limb of loop of Henle differs from the ascending limb? Descending limb किस तरीके से different है from the ascending limb? So it is different as descending limb is permeable to the water but impermeable to the sodium chloride. तो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल है बट सोडियम क्लोराइड के लिए इम्परमिएबल है. एंड डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू द सॉल्यूट्स एक्सेप्ट यूरिया. एंड व्हाट इफेक्ट इज अचीव्ड बाय हैविंग एन आर्टेरियोल दैट सप्लाइज ब्लड एंड अनदर दैट ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस. क्या इफेक्ट अचीव किया जाता है बाय हैविंग एन आर्टेरियोल, जैसे कि सप्लाई जो कि सप्लाई करता है ब्लड को और दूसरा जो कि ड्रेन करता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस. सो द ब्लड प्रेशर विद इन द ग्लोमेरुलस कैन बी मैनिपुलेटेड.
तो arterioles have smooth muscles in their walls which allow them to construct and dilate, hence adjust the flow through them consequently and blood pressure within them. And the next question is what is the resulting effect of renin being released by the kidney? रेनिन का इफेक्ट क्या होता है? तो एंजियोटेंसिन सेकेंड इज फॉर्म्ड. So renin catalyzes the formation of angiotensin first from the angiotensin and S then converts angiotensin first to angiotensin second, and aldosterone is released from the adrenal cortex due to angiotensin second, and angiotensin second also promotes the systemic vasoconstriction not just in the efferent arteriole. So what is the effect on the kidney caused by increasing the release of ADH? इफ़ेक्ट क्या होता है किडनी पर जो कि कॉज किया जाता है बाय द इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ द ADH? सो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है बिकम्स मोर परमेबल टू द वाटर, एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वो डायरोसिस को प्रिवेंट करता है. ADH जो है डिक्रीजेस यूरिन फॉर्मेशन by causing more water to be reabsorbed from the filtrate as it passes through the collecting duct. And kidneys produce all of the following except one. क्या प्रोड्यूस करती हैं? बाइकार्बोनेट आयन, हाइड्रोनियम आयन, एरिथ्रोपोइटिन. क्या प्रोड्यूस नहीं करती हैं? एंजियोटेंसिन एंड एंजियोटेंसिनोजन. Angiotensin is produced in the liver, and renin produced in the kidneys converts it angiotensin first. So which one of the following is a part of renal tubule? का पार्ट क्या होता है? तो macula densa. So the macula densa consists of the cells in the walls of the distal convoluted tubules and juxtaglomerular apparatus. So from which part of the nephrons is the greatest proportional of sodium ion absorbed from the filtrate? So the proximal convoluted tubule. The proximal convoluted tubule absorbed about 65% of sodium from the filtrate. And complete the following sentence correctly. angiotensin second स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को टू रिलीज एल्डोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए. एल्डोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन द रिस्पॉन्स टू एंजियोटेंसिन सेकेंड. सो एंजियोटेंसिन सेकेंड आल्सो स्टिमुलेट्स थर्स्ट. एंजियोटेंसिन सेकेंड और क्या स्टिमुलेट करता है? थर्स्ट को. एंड व्हाट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज नॉट एबल टू रीअब्जॉर्ब वाटर. वाटर किस में रीअब्जॉर्ब नहीं होता था? असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले. द असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू द वाटर एंड द इन्फ्लुएंसेस दैट डिराइव्स ब्लड फिल्ट्रेशन इन द किडनी. ब्लड फिल्ट्रेशन इन द किडनी कैसे बढ़ता है? तो ये फ्लूइड प्रेशर डिफरेंस से होता है in the blood between blood and the glomerulus and filtrate in the Bowman's capsule. Okay, and what does the renal system consist of? renal system में क्या होता है? तो दो किडनी होती हैं, एक यूरेथ्रा एक ब्लैडर एंड 2 यूरेटर्स होते हैं. एंड which of the statement about capillaries of glomerulus is not true? कैपिलरीज के बारे में जो ग्लोमेरुलस है तो उसके बारे में क्या सही नहीं? तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव स्मूथ मसल इन देयर वॉल्स. तो ये सही नहीं है. सो ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी वॉल आर मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. देयर इज नो स्मूथ मसल. एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती हैं. एंड विच हार्मोन कॉजेज इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ द वाटर इन द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी? तो कौन सा हार्मोन करता है? ADH हार्मोन करता है. एंड विच हार्मोन कॉजेज इंक्रीज्ड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी? सो एल्डोस्टेरोन करता है. एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट्स द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द फिल्ट्रेट. सो विच टाइप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एम्स टू प्रिवेंट वैसोकंस्ट्रिक्शन? वैसोकंस्ट्रिक्शन किससे होता है?
प्रिवेंट होता है, किससे प्रिवेंट होता है? तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कंस्ट्रिक्शन। द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन, सो कैल्शियम इज नेसेसरी टू मसल contraction and a calcium channel blocker prevents calcium entering the cytoplasm, so prevents vasoconstriction. And kidney produces all of the following, which one? What all but one of the following, which one? So कौन सा करती है? एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड. So atrial natriuretic peptide is produced by the walls of the heart of atria and inhibits the absorption of sodium from the filtrate. So the filtrate what that is formed in the kidney contains all of the following except one. जो फिल्ट्रेट जो कि किडनी में फॉर्म होता है एक्सेप्ट वन, कौन सा फॉर्म नहीं होता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन्स किडनी में नहीं फॉर्म होती हैं, बाकी सब फॉर्म होती हैं. न्यूट्रिएंट्स filtrate that is found in the kidney contains all of the following except one. So plasma proteins are too large to pass through the filtration and slits of the glomerular capillaries. So from which arteriole does blood enters the peritubular capillaries of the nephron? किस आर्टीरियोल से ब्लड एंटर करता है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज ऑफ द नेफ्रॉन में? सो दिस एंटर्स इन द एफरेंट and efferent arteriole leaves the glomerulus and enters the peritubular capillaries. And what is the term applied to the first process in urine formation where some components of the blood pass into the Bowman's capsule? So filtration. And filtration is the first process driven in the fluid pressure gradient. And to what does the juxtaglomerular apparatus refers? Juxtaglomerular apparatus किसे रेफर करता है? So this refers to certain cells of the distal convoluted tubules where it touches to the afferent arterioles. So the juxtaglomerular apparatus is equal to macula densa cells of the DCT wall and granular cells and afferent arteriole wall. In what part of the renal tubule reabsorbs the last material from the filtrate? So the distal convoluted tubule and the connecting duct of the together. By the time of the filtrate, he passed through the PCT loop of Henle, and majority of the reabsorption that is going to happen has happened. Nevertheless, the DCT and collecting duct do reabsorb the electrolytes and water. And by what name is the condition where nitrogenous wastage accumulates in the blood known as? जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि एक्यूमुलेट होते हैं इन द ब्लड में, तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं यूरेमिया के नाम से. एंड यूरेमिया द अदर टर्म्स डिस्क्राइब वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड एन्यूरिया, नो यूरिन एंड पॉलीयूरिया का मतलब होता है फॉर मोर देन द नॉर्मल, मोर यूरिन एंड ओलिगोयूरिया लेस देन नॉर्मल. एंड स्टेटमेंट अबाउट किडनी एनाटॉमी इज करेक्ट. किडनी एनाटॉमी के बारे में क्या करेक्ट है? रीनल पिरामिड्स आर इन द, रीनल पिरामिड्स किस में होते हैं? इन द मेडुला एंड एंड ऑफ द पेपिला दैट एम्प्टीज इनटू ए मेजर माइनर कैलिक्स. तो pyramids for the medulla and they contain collecting ducts that deliver urine a minor calyx via papilla. So kidneys produce all of the following except one. Which one? So ADH is produced in the hypothalamus and released from the posterior pituitary. So in the nephron, the afferent arteriole dilates, the efferent arteriole constricts. Which of the following would be true? So which of the following would be true? Before these events the granular cells would have released renin. तो इन इवेंट्स से पहले ग्रैनुलर सेल्स जो होती हैं वो रेनिन
को रिलीज कर देंगी। एंड द ग्रैनुलर सेल्स ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल रिस्पॉन्ड टू लो ब्लड प्रेशर बाय रिलीजिंग रेनिन एज ए रिजल्ट। और एक रिजल्ट के हिसाब से एंजियोटेंसिन सेकेंड वुड फॉर्म which causes system vasoconstriction and which releases blood pressure increase and which dilates the afferent arteriole and increases glomerular filtration rate. And the majority of the material reabsorbed from the filtrate is reabsorbed from the renal tubules. तो majority of the जो material होते हैं reabsorb होते हैं from the filtrate is reabsorbed from the renal tubules से reabsorb होते हैं. So before the loop of Henle. So majority of the reabsorption occurs in the proximal convoluted tubule which is before the loop of Henle. So what effect does aldosterone have? aldosterone के effects क्या क्या हैं? ये increase करता है the absorption of the sodium ion from the kidney tubules. Aldosterone stimulates the active absorption of sodium ion from the filtrate and the secretion of the potassium. The kidneys produce all of the following except one. क्या नहीं करती हैं? So aldosterone are produced from the adrenal cortex. So which statement about the ascending limb of loop of Henle is true? तो it is true permeable to water होता है, ये freely permeable होता है to the water. And the ascending limb is impermeable to the water. ADH and NP have no effects on the loop of Henle. And in which structure does blood filtration in the kidney occur? किस स्ट्रक्चर में ब्लड फिल्ट्रेशन होता है? रीनल कर्पल्स में. एंड जो सॉल्यूट्स होते हैं वो फिल्टर होते हैं आउट ऑफ द ब्लड इन द glomerular capillaries and to the Bowman's capsule. Together the two structures form the renal capsules. And from which part of the nephron is the greatest proportion of the sodium ion absorbed from the filtrate? Nephron का which part of the nephron? The greatest proportion of the sodium ion absorb होता है from the filtrate से. And that's the proximal convoluted tubule. And जो PCT होता है वो absorb करता है greatest portion of the all the things that absorb from the filtrate, and it is the first part of the renal tube that filter करता है passes through the. And we will continue from the question number 69 in the next lecture. Okay, so इसका part 2 भी आएगा क्योंकि इसमें काफ़ी questions हैं. So till then like, share, subscribe and follow for the more.